भक्तिमती मीरा का चरित्र बिल्कुल इस भजनों पर ही निर्भर है, इन पर ही आधारित है। रंग गई, जब कभी भी किसी में रंग जाते हो तो अपना अस्तित्व भूल जाते हो। रंगने का अभिप्राय यह है कि कोई रंग किसी में मिल जाए तो फिर वही रंग हो जाए, या फिर कुछ नवीन रंग प्रकट हो। मीरा खुद को भूल गई, श्याम रंग रंग गई। नारायण, क्या हम सब का जीवन ऐसा हो सकता है? अब प्रश्न यह है, क्या हम सब का जीवन ऐसा हो सकता है? अच्छा, क्या मीरा ने व्यवहार जगत छोड़ दिया था? प्रारंभिक काल में अगर दर्शन भी करेंगे, मीरा के जीवन को व्यवहार जगत नहीं छूटा था। हाँ, विवाह के उपरांत धीरे 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 करते 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 मीरा के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होना शुरू हो गया। और ऐसा परिवर्तन आपको आज कथाओं से पता लगेगा। आज केवल भूमिका में मीरा के जन्म की कथा को लेकर और आगे बढ़ेंगे, बाल्यकाल की कुछ चर्चाएं करेंगे। मीरा का जीवन कैसा रहा? हम सबको अगर अपने बच्चों का और खुद का जीवन ऐसा बनाना है तो कैसे बनेगा, ये हमको आज की कथा से सीखने को मिलेगा। हम चाहते हैं हमारे बच्चे सर्वगुण संपन्न हो, ये कौन नहीं चाहता? लेकिन सर्वगुण संपन्न होने के लिए हमको कुछ करना भी पड़ेगा। जो मीराबाई की मां झाली देवी ने किया। मीराबाई के दादा रावदूदा स्वयं संस्कारी हैं, वीर तो हैं ही हैं। इनकी तलवार का लोहा शत्रु हमेशा मानता है, लेकिन बुढ़ापा आते आते न जाने कब ये वीरता भी भक्ति के रंग में रंग गई। रावदूदा अब तो भगवान की भक्ति में नित्य सत्संग करते। मेवाड़ में संतों का आना जाना रहता। सबसे पहला सूत्र यही सीखना है हमको कि हमारे घरों में संतों का आना जाना लगा रहे। ये मेवाड़ के राजपूत हैं, इनका सबसे पहला है कि संत आते जाते रहते, कथाएं होती रहती, सत्संग होता रहता, नित्य का काम। अजय सत्संग होता रहता, इसका अभिप्राय क्या सब लोग ही बैठ जाते सारे काम छोड़ करके? नहीं। बढ़िया सुंदर सा भवन हुआ करता था, कथा निवास, भगवान की कथा का निवास यहां पर है। उसमें कथा करने के लिए पंडित जी आया करते थे, संत आया करते थे, कथा कहते थे, और आया क्या करते थे, ये बुलाते भी थे। और धीरे धीरे चर्चा इतनी हो गई, रावदूदा की भक्ति की चर्चा इतनी हो गई कि संत मेवाड़ जब तक आते नहीं थे तो राजस्थान की यात्रा अधूरी समझते थे। लगता कि कम से कम एक बार जाकर के, ऐसा नहीं है कि महाराज केवल रावदूदा राजा हैं इसलिए संत वहां पर आते थे। संत धन के लिए नहीं आते, किसी के यहां नहीं आएंगे। आप लाख प्रयास कर लेना किसी संत को धन के बल पर बुलाने का, संत कभी धन के बल पर नहीं आ सकता। संत यदि कभी भी आएगा तो तुम्हारे हृदय के प्रेम के मन के बल पर ही वह आ सकता है, तुम्हारे धन के बल पर संत नहीं आ सकता। संत को धन से क्या काम है? संसार का सब चीज छोड़ करके तो संत हुआ है, और उसके बाद भी धन के पछड़े में रहेगा। संत को माल से कोई मतलब नहीं, संत को तो माला से मतलब है। ये माला ही इतना माल दिला देती है। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति संत को मिल गई। और रावदूदा के पास में तो आहा क्या कहना, किसी को संपत्ति मिलती है, रावदूदा को तो संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है संत और सत्संग। रावदूदा को वो मिल गया है। और बड़े घर के मुखिया का काम क्या है? ये सीखो रावदूदा से। आज बड़े बुजुर्ग यहाँ पर सब कई लोग बैठे पीछे, ये सीखना चाहिए। बच्चे हमसे बोले कि बाबा जी हमको कथा करानी है, बाबा जी हमें सत्संग कराना है, तब आप कराओगे ना। बड़ों का कर्तव्य क्या है? खुद अपने आप ही भैया बच्चों में संस्कार कैसे आएंगे?
झाली देवी गर्भवती है और गर्भावस्था में रावदूदा जी ने भागवत बैठवाई है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने के लिए वृंदावन से एक संत पधारे, भागवत की कथा हो रही है और दासी से खबर भिजवाई। मर्यादा देखो, दासी से खबर भिजवाई कि जाकर के कह दो कुंवरी बाई से कि संत पधारिया है, कथा होगी भागवत की, तो कथा को श्रवण करे और कुछ समझ में नहीं आवे तो सांझ के समय पर मन की जिज्ञासा शांत कर ले, प्रश्न कर ले। ये कथा सुनने का ढंग है। रावदूदा आजकल हम देखते हैं महाराज, सास भी वहीं पर बैठी है, ससुर भी वहीं बैठा है, बहू भी वहीं पर बैठी है। लोग इसको बोलते हैं कि महाराज आजकल ये तो फैशन है, इसमें क्या कमी है, बहू तो बेटी होती है। लेकिन यहाँ की मर्यादा देखो, कभी कोई बहू ससुर के सामने नहीं आती है। और बहुओं की तो छोड़ो, बेटों की मजाल नहीं है कि बाप से कुछ कह जाए। बेटे भी सोचते हैं कि महाराज कोई माध्यम मिल जाए तो उस माध्यम को आगे बढ़ा करके बाबूजी से कुछ बात हो सके। ये मर्यादा है। और बहू के पास ससुर जी नहीं पहुंच रहे, दासी को भेजा है, जाकर के खबर कर दो। जो हुकुम, कथा शुरू हो गई। प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद प्रारंभ हुआ। अब गर्भिणी अवस्था में, गर्भावस्था में कथा सुनते हुए झाली देवी के मन में जिज्ञासा आई। एक दिन झाली देवी ने प्रश्न किया, जो पूर्ण काम है, जिसे कोई कामना नहीं है, उसके मन में एक से अनेक होने की कामना कैसे उत्पन्न हो गई? एको अहम बहुश्यामः, जो पूर्ण काम है। भगवान एक से अनेक होना चाहते हैं तभी तो संसार बनता है। तो जो पूर्ण काम परमात्मा है, उसके मन में ये कामना उत्पन्न कैसे हुई कि एको अहम बहुश्यामः? एक दिन प्रश्न किया कि महाराज, जब माया भगवान के सामने टिक ही नहीं सकती है, टिक नहीं सकती है, तो भगवान ने ये सारा संसार फिर क्या किसी और की सहायता से बनाया है? क्योंकि ये सारा संसार तो माया के द्वारा रचा हुआ है और रचने वाले भगवान हैं, और माया भगवान के आगे टिक नहीं सकती है, फिर ये संसार रचा कैसे? ये दूसरा प्रश्न किया है। तो क्या उसकी सृष्टि किसी और ने रची है? अब ये प्रश्न तो आज तक हमारे मन में नहीं आया। सोचो कितने गंभीर प्रश्न है ये, और झाली देवी इन प्रश्नों को कर रही है। एक बार प्रश्न करती है, महाराज, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छाई और बुराई, यही सब मिलकर के तो संसार बना है। तब इसके किसी भी तत्व को मिटाना ईश्वर के अवतार का लक्ष्य कैसे हो सकता है? ये सारी चीजें संसार से बन, सारा संसारी अच्छाई बुराई पाप पुण्य धर्म अधर्म से बना है, तो इनमें से किसी भी तत्व को मिटाना परमात्मा के अवतार का लक्ष्य कैसे हो सकता है? अब एक बात सोचो, ऐसी जिज्ञासा आपके मन में कभी आई है? ये झाली देवी के मन में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि कथा श्रवण करने का ढंग इनका ऐसा नहीं कि सोते सोते कथा श्रवण कर रहे हैं, ये ढंग नहीं। जब जब कथा सुनना, रावदूदा ने खबर भिजवाई थी कि कहना जाकर के कि सावधान होकर के कथा सुना करें, सावधानतया शुरू। हर जगह सावधानी की बात की गई है। घड़ी देखने में समय निकाल देते हैं हम लोग कि यार 3 घंटे का प्रोग्राम है, बस प्रोग्राम हो जाओ, चलते बनेंगे हम भी, फिर तारीफ करते बनेंगे, कोई कमी होगी तो बोलते फिरेंगे, हाँ इनमें ये कमी रही थी। कमियां ना देख करके, अच्छाई ना देख करके, बल्कि भगवान की कथा को देखो, उसका श्रवण करो, और उनको श्रवण करने के बाद चिंतन करो। देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष की 4 पुरुषार्थ हैं, आप सब जानते हैं।
धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म किस लिए है? हम धर्म क्यों करते हैं? हमें क्यों धर्म करना चाहिए? बोले धर्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए। धर्म का संबंध मोक्ष से है। तो अर्थ किस लिए है? धर्म करने के लिए। अर्थ है, धन है तो धर्म करो। अरे भैया, इसको अपनी छाती पर रख के तो कोई ले जाएगा नहीं। तानी रही चांदनी, सुहानी रही सी फूल, और इतर फुलेरन की शीशियां पड़ी रही। आज सोचो कितने लोग चले गए इस दुनिया से, उनके सामान रह गए, वो चले गए। तानी रही चांदनी, सुहानी रही सी फूल, इतर फुलेरन की शीशियां पड़ी रही। पड़े रहे जेवर, धरे रहे उपटन सब, महल के माही सब सुंदरी खड़ी रही। और खेल गो खिलाड़ी, मिलाए गयो धूरी माही, सूनी एक खोपड़ी मसान में पड़ी रही। कुछ नहीं रह गया। फिर भी धन होते हुए हम धर्म में नहीं लगाते। यह सोचते हैं कि धन हमारे पास रहेगा तो क्या काम आ जाएगा। अरे अगर धन धर्म में काम नहीं आया तो फिर धन तुम्हारा किसी काम में नहीं आएगा। धन का उपयोग तो धर्म में होना चाहिए। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थार्थायोपकल्पते। यही अर्थ भोग विलास के लिए नहीं है मात्र। कितना धन जीवन के लिए चाहिए? धन को तो खाओगे नहीं, सोना खाओगे, चांदी खाओगे तो वही गेहूं बाजरे की रोटी, मिस्सी रोटी खाओगे, वही सब्जी। फिर जो धन हमारे पास है वह धर्म में उपयोग क्यों नहीं हो भाई मेरे? अरे भैया, ये कथाएं कितने महीने चली जानते हो? 9 महीना, जब तक गर्भिणी थी झाली देवी, 9 महीना कथाएं चली हैं। और राज दरबार के जो लोग थे ना, जिन पर समय रहता तुरंत बैठ जाते थे, लेकिन गर्भिणी अवस्था में नारी है वह कथा में बैठती थी। बाकी जिनकी अपनी अपनी जिज्ञासाएं लगन होती थी कथा में बैठते थे, लेकिन गर्भिणी नारी के लिए तो कंपलसरी था, तुम कोई काम नहीं करोगे, तुम बैठो इसमें। क्यों? अरे भैया, तुम एक नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक और है, इस वंश को बढ़ाने वाला है या किसी और वंश को उज्जवल करने वाला है। इसलिए ये संस्कार केवल तुम में नहीं आएंगे, उस बच्चे में भी सिंचित हो रहे हैं, जीव में सिंचित हो रहे हैं। इसलिए भैया हमेशा याद रखो, गर्भावस्था आवे तो बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं भैया कथा सुन करके आ जाओ। देखो क्यों कहते हैं? अभिमन्यु गर्भ में था और गर्भ में उसने चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीख ली। अच्छा एक बात बताओ, माताएं कथा में आकर के बैठेंगी तो अंदर बैठा हुआ बच्चा संस्कार से संपन्न होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन कब तक होगा? जब तक माताएं सोएंगी नहीं कथा में, तब तक। गर्भिणी नारी कथा में सो जाती जल्दी। और यही कारण है कि जब चक्रव्यूह रचा गया कौरवों के द्वारा और अर्जुन दूर निकल गए युद्ध करते करते, तब इस चक्रव्यूह को भेदन कौन करेगा? धीरे 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 करके चक्रव्यूह घिरते चले जा रहे हैं सारे पांडव। चिंता हो गई युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सबको। तब अभिमन्यु आता है और प्रणाम करता है और कहता है, ताऊ जी आपके माथे पे इतनी चिंता? बोले बेटा अर्जुन दूर निकल गया है और इस चक्रव्यूह भेदन की विद्या हम पर नहीं आती। अभिमन्यु कहता है, ताऊ जी ये विद्या मुझ पर आती है। तुमने कब सीखी बेटा? बोले जब मैं मां के गर्भ में था तो मेरे पिताजी मेरी मां को चक्रव्यूह भेदन की विद्या बता रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे भेदा जाता है, हम तुम्हें बताते हैं। और मेरी माता पूरी विद्या सुन रही हैं, पिताजी कह रहे हैं, लेकिन बस मेरे को चक्रव्यूह भेदन की ही विद्या आई। मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौट के नहीं आ सकता। अरे तुमने सीखी तो पूरी सीखी होगी। नहीं, मेरी मां को नींद आ गई थी तो उसके बाद मैं सुन नहीं पाया, म्यूट हो गया। भाव, सावधान होकर के कथा सुनना है। धन आ रहा है भैया, घर में सत्संग कराना है। समय आया है और महाराज
9 महीने तक ये कथाएं निरंतर चलती रही भागवत की। भागवत की कथा सप्ताह पारायण तो होती है, मास पारायण भी होती है, पक्ष पारायण भी होती है और वर्ष पारायण भी होती है। अब आप पर कितना समय, हम तो 7 दिन में भी सोचते हैं लोग, महाराज 7 दिन में कथा 4 दिन में नहीं हो सकती क्या, शॉर्ट में नहीं हो सकती क्या? अरे फिर कथा नहीं व्यथा ही रह जाएगी, गाना बजाना हुआ और कथा पूरी भाई। कथा तो बल्कि ये बोलो कि महाराज हमको एक एक प्रसंग लेकर के चलो आप, ना हमको 7 दिन में पूरी नहीं सुननी, हमें तो एक एक प्रसंग सुनना है। उस एक एक प्रसंग में इतना तत्व मिल जाएगा, इतना आनंद आ जाएगा, इतना रस आ जाएगा, जीवन बीत जाए, शास्त्र समाप्त नहीं हो सकते, ये देह समाप्त हो सकता है। इन शास्त्रों को समझने के लिए, भगवान की कथाओं को समझने के लिए अनेक जन्म मिल जाए तो भी ये कथाएं हमारे समझ में पूरी तरह से नहीं आ सकती, बिना भगवत कृपा के नहीं आ सकती। नारायण हनुमान जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण दाबते हैं, तो राम जी कहते हैं हनुमान कभी कथा सुन करके आओ। हनुमान जी कथा सुनने के लिए कहाँ जाए, पूछा, कहे काकभूषुंड जी कथा कर रहे हैं, सुन करके आओ। हनुमान जी गए तो कथा में काकभूषुंड जी कह रहे थे कि श्री हनुमान जी महाराज जब पहुंचे लंका में तो महाराज वहां श्वेत पुष्प, सुंदर सुंदर श्वेत पुष्प खिले हुए थे। हनुमान जी कथा से लौट के आ गए। राम जी ने कहा हनुमान इतनी जल्दी आ गए? बोले कथा में गप ही गप है। क्यों? काकभूषुंड जी कह रहे श्वेत पुष्प खिले हुए देखे लंका जब हनुमान जी पहुंचे, और प्रभु मैंने लाल पुष्प देखे थे, श्वेत नहीं थे, मुझे स्मरण है। राम जी कहते हैं हनुमान भ्रम भी तो हो सकता है। बोले भ्रम कैसा? मैं ही गया था। तब राम जी कहते हैं हनुमान पुष्प तो श्वेत ही थे, लेकिन तुमको लाल दिखाई दिए थे। क्यों? क्योंकि जब तुम लंका पहुंचे थे तो तुम्हारी आंखों में क्रोध का खून उतर आया था, और खून होता है लाल रंग का, तुम्हारी आंखों में लाल लाल क्रोध उतर आया था, और लाल लाल क्रोध उतरने से सफेद पुष्प भी तुमको लाल ही दिखाई दे रहे थे। भाव जैसी हमारी भावना है वैसा ही सारा संसार हमको दिखाई देगा। नारायण झाली देवी की मन की भावना इतनी पवित्र है, झाली देवी प्रश्न करते करते 9 महीना पूरे बीत गए, लेकिन जब 10वें स्कंद प्रारंभ हुआ तब झाली देवी ने एक प्रश्न नहीं किया। रविवास से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं आया। रावदूदा ने पूछा संकेत कि अब कोई प्रश्न जिज्ञासा तुम्हारे मन में है तो नहीं? पर्दे में ही रह करके झाली देवी मुख हिला करके संकेत करती हैं, प्रणाम करती हैं, बस अब शांत हो। अब कथा सुनते सुनते, क्यों 10वां स्कंद है निरोध लीला, सुनते सुनते अब मन का निरोध हो गया। और महाराज कथाएं पूरी चलती रही, चलते चलते समय आ गया। अब तो मेड़ता में महाराज भक्ति का सूर्योदय होने वाला है। तिथि वार योग नक्षत्र सब अनुकूल हुए। 9 महीना पूरे बीत गए, 10वां महीना लगा है। संवत 1561 आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को दोपहर के समय अंतःपुर में एक कन्या की किलकारी से मेड़ता पूरा किला गूंज उठा है। देवता पुष्पों की वृष्टि जयकार करने लगते हैं। बोली भक्तिमती मीराबाई की जय, भक्तिमती मीराबाई की जय। और महाराज बड़ी प्रसन्नता हो गई चारों तरफ। तुरंत सबसे पहले अंतःपुर की दासी ने आकर के समाचार दिया, महाराज दाता हुकुम की जय हो, आओ आओ, क्या समाचार लाई हो? महाराज कन्या का जन्म हुआ है। इतने प्रसन्न हुए रावदूदा कि अपने गले का स्वर्ण खंड उतार करके और उस आनंदी नाम करके दासी को दे दिया है। चारों तरफ खुशियां छा रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, थाल बज रहे हैं, और महाराज क्या कहना, 15 दिन तक निरंतर शहनाई नगाड़े सब बजते रहे। 15 दिन तक पूरे मेड़ता के उस किले में गूंज होती रही, सब प्रसन्न है। और महाराज गीत गाए जा रहे हैं, गीत गाने वाली आ गई और सब क्या कह रही है? हो बाज उठी है शहनाई,
घर में खुशियां थी छाई, बाज उठी है शहनाई, घर में खुशियां थी छाई। राव दुदा के घर में आई भक्तिमती मीराबाई, बाज उठी है शहनाई। ओ घर में खुशियां थी छाई, बाज उठी है शहनाई, घर में खुशियां थी छाई। राव दुदा के घर में आई भक्तिमती मीराबाई, बाज उठी है शहनाई। हो बाज उठी है शहनाई। बोलो भक्तिमती मीराबाई की। आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को मीड़ता में जन्म लिया, आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को मीड़ता में जन्म लिया। पिता रतन सिंह माझाली को जीवन का आनंद दिया, पिता रतन सिंह माझाली को जीवन का आनंद दिया। ढोल नगाड़े बाजे घर घर बजे मिठाई, बाज उठी है शहनाई। घर में खुशियां थी छाई, बाज उठी है शहनाई, घर में खुशियां थी छाई। हे राव दुदा के घर में जन्मी भक्तिमती मीराबाई, बाज उठी है शहनाई। हो 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 हो। नरेश की चार भुजारा नाथ की राम दुदा को पहली सूचना आनंदी दासी ने दी, ओ राम दुदा को पहली सूचना आनंदी दासी ने दी। हर्ष में आके राव दुदा ने स्वर्ण शंखला गले की दी, हर्ष में आके राव दुदा ने स्वर्ण शंखला गले की दी। बाबोसा का कोसा ने, हे बाबोसा और काकोसा ने स्वर्ण की मोहरें बरसाई, बाज उठी है शहनाई। बाज उठी है शहनाई, घर में खुशियां थी छाई, बाज उठी है शहनाई, घर में खुशियां थी छाई। हे राव दुदा के घर में आई भक्तिमती मीराबाई, राव दुदा के घर में आई भक्तिमती मीराबाई, बाज उठी है शहनाई।
भुजारा नाथ की अविचल कृपा सिर पर रहे। चार भुजारा नाथ की अब चल कृपा सिर पर रहे। चार भुजारा नाथ की कृपा सिर पर बनी रहे। चार भुजारा नाथ की कृपा सिर पर बनी रहे। भक्तों के चरणों में माथा रख करके अनुराग कहे। भक्तों के चरणों में माथा रख करके अनुराग कहे। युगल चरण की भक्ति दीजे, हाँ युगल चरण की भक्ति दीजे, मिटे सकल मन कलुषाई। बाज उठी है शहनाई। उठी है शहनाई, घर में खुशियाँ थी छाई। ओ मौज उठी है शहनाई, घर में खुशियाँ थी छाई। मौज उठी है शहनाई, घर में खुशियाँ थी छाई। मौज उठी है शहनाई, घर में खुशियाँ थी छाई। अरे मौज उठी है शहनाई, ये घर में खुशियाँ थी छाई। हे राव दुदा के घर में आई भक्तिमती मीराबाई। बाज उठी है शहनाई। आहा, आहा, बाज उठी है शहनाई, घर में खुशियाँ थी छाई। हो बाज उठी है शहनाई, घर में खुशियाँ थी छाई। हाँ बाज उठी है शहनाई, घर में खुशियाँ थी छाई। हो बाज उठी है शहनाई, घर में खुशियाँ थी छाई। बाज उठी है शहनाई, घर में खुशियाँ थी छाई। हे राव दुदा के घर में आई भक्तिमती मीराबाई। बाज उठी है शहनाई। बाज उठी है शहनाई। बोलिए भक्तिमती मीराबाई की जय। महाराज चारों तरफ तो खूब बटाई हो रही है, खूब दिवाई हो रही है, कोई कमी नहीं, सब प्रसन्न है। अब देखो यहां पर आपको एक मर्यादित और प्रसन्नता दिखाई देगी। रतन सिंह मीराबाई के पिता, वो महल से निकल करके दूसरे कोने में जा रहे थे। अचानक महाराज उनकी बहन गुलाब कुंवर बाई साहब, बड़ी बहन, वो चली आई और आकर के मिठाई लेकर के आती हैं और कहती हैं, अरे रतन सिंह भाई मुंह मीठा करो, बेटी के बाप बने हो। और रतन सिंह को इतना संकोच हो, इतना संकोच हो। ये है पिता। बड़ी बहन मिठाई लेकर के खिलाना चाहती है और रतन सिंह संकोच कर रहे हैं, क्योंकि मिठाई किसके नाम की है? बोले तुम्हारी बेटी के, तुम बाप बने हो। और वह शर्मा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। रतन सिंह तुरंत घूमते हैं। लज्जा के मारे रतन सिंह का सिर झुक गया और जीजा की अवज्ञा करके वहां से जा सकते नहीं थे और न मुंह खोल करके मिठाई खाते ही बन रहा था। ऐसी स्थिति थी रतन सिंह की। अचानक रतन सिंह बोले, बात को पलटते हुए, जीजा बोली, एक बात कहूं? नजर नीचे, कितनी सुंदर है वो, मैं देख कर के आई हूं अभी। आजकल तो जैसे हॉस्पिटल में अगर बच्चे हो या घर में हो तो तुरंत बाप भी अंदर घुस जाता है, सब अंदर घुस जाते हैं तुरंत देखने के लिए मेरी बेटी हुई, और तुरंत फोन करके अपने मुंह से ही बोलते हैं, अरे मैं बेटी का बाप बन गया हूं। लेकिन रतन सिंह का संकोच देखिए, यह पूर्व की मर्यादा है। रतन सिंह का संकोच देखिए, अभी तक बेटी को देखा नहीं है और असमंजस में है। क्यों? सबके सामने कैसे जाएं? लोग हंसी करेंगे, हास्य करेंगे, और बेटी का बाप हूं, क्या जवाब दूंगा, कैसे बोलूंगा, चाहे बेटी हो या बेटा हो। तो इस संकोच में रतन सिंह तो मरे जा रहे हैं। और गुलाब कुंवर बाई साहब वो कहती हैं,
अरे रत्नू कितनी सुंदर है, कहना ही क्या, आंखें एकदम बड़ी बड़ी, मालूम है जब देखती है ना ऐसा लगता है जैसे बड़े समझदार कोई लोग देख रहे हो, ऐसे देखती है तेरी बेटी तो। रतन सिंह और सर नीचे कर जाए। फिर कुंवरबाई सा कहती हैं, अभी तक तो हमने किसी को ये बात बताई भी नहीं, और एक बताऊं, एक आश्चर्य हो गया अचानक। जैसे ही जन्म हुआ बेटी का, कांसे का थाल अपने आप बज उठा। ये बात तो हमने किसी को कही भी नहीं है। तुरंत अब लो, सारे नखरे छोड़ो, मुंह मीठा करो, मुंह खोलो। रतन सिंह बात को घुमा करके कहता है, जीजा कितने दुख की बात है कि आपके आने की बधाई अभी तक मुझको मिली नहीं है। आप आई हो, कितने महल में खुशियां छाई हैं, आप कम से कम अपनी बधाई तो मेरे को दो और मैं भी आपको खिलाता हूं। तुरंत रतन सिंह ने थाली में हाथ डालकर एक मीठा उठाया और बहन के मुंह में डाल दिया कि चुप तो हो जाए थोड़ी देर के लिए। और रतन सिंह ने बहन के मुंह में डाला मीठा, तो तुरंत कुंवरबाई सा कहती हैं, सुनो भाई, ये तो मैंने खा लिया, लेकिन अभी तुमको भी खाना पड़ेगा और जल्दी से मुंह खोलो, मेरी आज्ञा है। रतन सिंह ने मुंह खोला, जबरदस्ती मुंह में मीठा दे दिया, और मीठा दे करके कहती है, सुनो, मेरे आने की बधाई की मिठाई नहीं है, ये मेरे भतीजे की आने की बधाई है, उसकी मिठाई तुमको खिलाई है। रतन सिंह तो लज्जा के मारे ऐसे मरे, वहां से भागे चले गए पीठ दिखा करके। इस प्रकार के संस्कार पूर्व में हुआ करते थे, सीधे भागे चले गए। और महाराज 15 दिन तक मेड़ता का गढ़ गूंजता रहा। राज ज्योतिषी को बुलवाया गया। सूर्य पूजन का मुहूर्त 10वें दिन बता करके इस बच्ची की कुंडली फलादेश वह बताने लगे। महाराज इसकी कुंडली कैसे होगी? बोले, दाता हुक्म की जय हो, ये कन्या, इसकी कुंडली जो देख रहा हूं, ऐसे ऐसे ग्रह नक्षत्र बैठे हैं, यह करोड़ों कुंडलियों में भी अपने आप में कोई विलक्षण कुंडली ही जन्म लेकर आती है। ऐसी कुंडली तो या तो तुलसीदास, ऐसी कुंडली तो या तो संत रैदास। क्या कहना इस कुंडली का? क्यों? ये कन्या बड़ी शांत, सुशीला, बुद्धिमती, ऐश्वर्यशालिनी, यशस्विनी, धर्मानुरागिणी, भक्तिमती, योगिनी और विरागिनी होगी। इसका क्या कहना? इसकी सारी कुंडली में ऐसे ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं, न इसको सुख होगा न दुख। सुख दुख से परे इसका जीवन होगा, सदैव आनंद में ही रहेगी। और एक बात और, जब इसका जीवन इतिहास में लिखा जाएगा तो दाता हुक्म वह काली और पीली और नीली स्याही से नहीं लिखा जाएगा, बल्कि जब इसका चरित्र लिखा जाएगा इतिहास में, दाता हुक्म सुन रहे हैं, आंखें चमक रही हैं, इसका इतिहास में नाम लिखा जाएगा। अरे दाता हुक्म क्या कहूं, जब इसका नाम लिखा जाएगा तो आंसुओं की स्याही से लिखा जाएगा। विलक्षण चरित्र होगा इसका। ये अपने पीहर में और ससुराल में जब कहीं, जहां दोनों को यश प्रदान करने वाली होगी, जिस कुल में ये जन्म लेकर आई है उसका भी नाम अमर करेगी, और जिस कुल में ब्याह करके जाएगी वह भी कुल अमर हो जाएगा। आंखों में आंसू आ गए। प्रसन्न हुए रावदूता, बोले कि महाराज, हमारे घर में तो भक्ति का सूर्योदय हो गया है, वीरों की इस भूमि में भक्ति का सूर्योदय हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा मिहिरा। मीरा नहीं, मिहिरा, मिहिरा, सूर्योदय हुआ है, और मिहिरा ही नाम धीरे 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 अपभ्रंश होता हुआ मीरा हो गया है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी। बोलिए भक्तिमती मीराबाई की जय। महाराज मीराबाई का जीवन, अब देखो, अब इन मीराबाई के चरित्र को मैंने जो पढ़ा, तो मैंने इसमें ये नहीं पढ़ा, आजकल लोग लिख देते हैं अपने अपने परिचय में, महाराज का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही महाराज के मुख से ओमकार का उच्चारण हुआ। ज्योतिषियों ने कहा, यह विलक्षण बालक जन्म लेकर आया है। ऐसा सुना नहीं पड़ा? अब सोचो, इतनी ऊंची भक्तिमती मीरा जन्म लेकर के आई हैं, उनके इतिहास में ये सब नहीं लिखा। हाँ?
नारायण, ऐसे ही लिख दिया। आजकल लोग ऐसे ही लिखते हैं। हम तो महाराज आपको क्या बतावें, अब हम नाम तो नहीं जानते, भूल गए नाम तो, लेकिन हमारा जो परिचय लिखा हुआ था, हम तो जो है वो है परिचय, हमारा तो ओम का उच्चारण नहीं हुआ, हम तो शरारती बहुत थे बचपन में। तो जो महाराज लिखा था, किसी कथावाचक ने पूरी कॉपी उतार दी, पूरी कॉपी। जो अक्षर इधर लिखा है वो भगवान की कृपा थी, जो हमारे दादा गुरु जी का नाम नहीं लिखा उस पर, नहीं तो समस्या पड़ जाती। हे भगवान, भक्तिमती मीराबाई का जन्म हुआ है। मीराबाई का जन्म से लेकर के और जो जीवन था वह अपने दादा की छत्र छाया में बीता। बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया में जिसका जीवन बीतता है उसका जीवन बड़ा विलक्षण होता है। एक बार की घटना घटी कि मीराबाई रोने लगी, और जब रोने लगी मीराबाई तो इसको चुप कराने का एक बार नहीं अनेक प्रयास किया। अच्छा, भक्तों का रोना भी विलक्षण है, भक्तों का रोना भी विलक्षण है। झुंझुना बजा में मीरा चुप ना हो गए, महाराज उछाले मीरा चुप ना हो गए। लाख प्रयास कर लिए, जब मीरा चुप ना हुई तब रावदूदा अपनी गोद में लेकर के चार भुजानाथ के मंदिर में, ये चार भुजानाथ का मंदिर है ही मेड़ता में, प्रधान मंदिर है इनके महल का, और ये ही इनके आराध्य हैं। तो चार भुजानाथ के मंदिर में लेकर के जैसे ही जाने लगे तो दूर से ही संकेत किया मीरा को, देख देख बेटी मीरा, देख चार भुजारा नाथ, चार भुजारा नाथ। और मीरा ने जैसे ही चार भुजारा नाथ का दर्शन किया, रोना चुप। एक टक लगाए मीरा देखती रही निरंतर, और एकदम शांत हो गई, एकदम शांत। और तब से तो ऐसा हो गया कि जब जब मीरा रोवे तो शांत कराने की एक ही दवाई, चार भुजानाथ का दर्शन करा दो। जब जब मीरा रोवे तो चार भुजानाथ का दर्शन करा दो। वास्तविकता में भक्तों का रोना ही केवल एक इच्छा से है, एक कारण है, क्या? भगवान का दर्शन हो जाएगा। गोपियां रो रही हैं कृष्ण विरह में, उनके जीवन का रोना ही यही है। रुरुदुहु सुस्वरम राजन, क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा। केवल और केवल भगवान का दर्शन। और मीराबाई के पास जितने संत आते तो महाराज मेड़ता में तो रावदूदा कथा सुनने बैठते, तो मीराबाई भी पास में ही बैठती। और महाराज वर्ष भर में, अभी 1 वर्ष की हुई है, 1 वर्ष में मीराबाई ने कई छोटे छोटे कीर्तन याद कर लिए। आजकल हम बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाते हैं, बच्चे याद नहीं कर पाते। अब देखो बच्चों को कितनी कितनी हमटी डमटी पढ़ाते हैं, याद नहीं कर पाते। और मीराबाई तो कथा सत्संग में रावदूदा जी के साथ में ऐसे रहने लगी कि देखते ही देखते 1 वर्ष की हुई तब तक छोटे छोटे कीर्तन कई याद हो गए मीराबाई को। सुनाया करती थी मीराबाई अपनी तोतली वाणी में। और रावदूदा जब एकांत पाते मीराबाई तो रावदूदा की गोद में बैठ जाती, दादोसा मारे को कथा सुनाओ, कथा सुनाओ, ठाकुर जी की कथा सुनाओ। ठाकुर जी अभी 1 वर्ष की है, ठाकुर जी की कथा। आप सोचो, गर्भ से ही जो बीज बोया गया है वह भक्ति का बीज है, और इस बीज को सिंचित किया गया है तो 9 महीना कथा ही कथा सुनिए। मैं तो सबसे कहना चाहूंगा, ये चरित्र पढ़ने के बाद तो लगता है कि बच्चों को संस्कारी बनाना है तो 9 महीना चाहे कथा तीर्थ में ही सुनना चालू कर दो, सुनो। और टीवी वीवी देखना, व्यथा देखना बंद करो, सास बहू के झगड़े देखना बंद करो। ये संस्कार बच्चों में आ जाते हैं, जैसा देखोगे वैसा ही संस्कार आएगा। इसलिए किसी ने कहा भी, संत की वाणी है कि भैया जैसो खावे अन्न वैसो होवे मन, जैसो देखे चित्र वैसो बने चरित्र, जैसो पीवे पानी वैसी बोले वाणी। इनका जीवन तो ऐसा बन गया, कथा सुनाओ। और कथा सुनाते सुनाते महाराज मीराबाई के माथे पर हाथ रखते और छोटा छोटा कीर्तन करते रहते, और मीराबाई सुनते सुनते सो जाती। जानते हो कौन सा कीर्तन करते थे? महाराज चार भुजारा नाथ,
थारा मीरा के सिर पर हाथ, ओ म्हारा चार भुजारा नाथ, थारा मीरा के सिर पे हाथ। चार भुजारा नाथ, थारा मीरा के सिर पर हाथ, म्हारा चार भुजारा नाथ, थारा मीरा के सिर पे हाथ। म्हारा चार भुजारा नाथ, थारा मीरा के सिर पर हाथ। म्हारा चार भुजारा नाथ, थारा मीरा के सिर पे हाथ। और चार भुजारा नाथ, थारा मीरा के सिर पर हाथ। थारा मीरा के सिर पे हाथ, म्हारा चार भुजारा नाथ, थारा मीरा के सिर पे हाथ, मारा चार भुजारा नाथ। माता को सहलाते रहते और सहलाते सहलाते मीरा सुनती रहती और सुनते सुनते दादाजी की गोद में इस प्रकार से सुबह उठती। अरे और तो और क्या कहूं, रनिवास में भी अगर नहाने धोने की आवश्यकता ना हो तो जाना ही बंद हो जाए रनिवास में मीरा का। तो बस दादोसा और दादोसा के पास आए संत और संत से सुनी कथा, बस तो मीराबाई बैठ गई वहीं पर। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी होने लगी। अब हो गई मीराबाई 5 साल की। आप सोचो, यहां हमने 10 मिनट में मीराबाई को 5 साल का कर दिया। मीराबाई की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, लेकिन मीराबाई हो गई अब 5 साल की। अब वृंदावन से एक संत आए हैं, कृष्ण भक्त हैं, नाम है इनका गिरधर दास। संतों के रुकने का स्थान बना हुआ है। देखो भैया, आजकल घर बड़े छोटे छोटे बनते हैं लोगों के, लेकिन अपना बेडरूम सब बनवाते हैं। घर कितना भी छोटा बनवाए, अपना बाथरूम सब बनवाते हैं। घर कितना भी छोटा हो, अपना किचन सब बनवाते हैं। मुझे एक बात बताओ, कितना भी छोटा घर क्यों ना हो, अपने ठाकुर जी का कमरा छोटा सा क्यों नहीं बनवाते? क्यों? हमने उनको अपना माना ही नहीं कभी। बल्कि मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा, भैया कितना भी छोटे से छोटा घर क्यों ना हो, ठाकुर का स्थान तो रखना, बढ़िया रखना। अपने स्थान में 2 चीज कम रहेंगी चलेगा, लेकिन ठाकुर जी का स्थान तो ऐसा रखना जिसमें सब बच्चे बैठ करके भजन कर सकें। ठाकुर जी का विग्रह ऐसा रखना जिसको देख करके बच्चे मोहित हो जाएं, हम मोहित हो जाएं। और घर बड़ा है तो फिर एक संत निवास जरूर बनाना, कि संत कभी आए तुम्हारे घर आठे रुकेंगे संत आकर के। अठी ने संत रुका, महाराज यह संत निवास है। रावदूदा के यहां पर महल तो खैर बड़ा है ही है, लेकिन संत भवन अलग बना हुआ है। संत आकर के उसमें रुका करते थे। एक संत कृष्ण भक्त नाम था गिरधर दास, रावदूदा के यहां पर आतिथ्य स्वीकार करके रुके हैं। एक दिन आरती की घंटी सुनकर के मीराबाई दौड़ी चली गई, और दौड़ी चली गई तो गिरधर दास अपने कृष्ण की सेवा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। मीराबाई संत को प्रणाम करके दूर खड़ी हो गई, और खड़ी होकर पूरी आरती हो गई, सब हो गया। तब संत प्रसाद देने लगे भोग लगा करके। तो संत ने, मीराबाई ने हाथ आगे कर दिया, मीराबाई के हाथ में प्रसाद रख दिया। मीराबाई से पूछते हैं कि बेटी तेरा नाम क्या है? मीराबाई चरणों में प्रणाम करती है और कहती है, मेरा नाम मीरा है बाबूजी। संत ने इतने सुंदर तरीके से जब उत्तर मीरा ने दिया है, मेरा नाम मीरा है बाबूजी, तो सुनकर के संत तो ऐसे ही मुग्ध हो गई मीरा पर। 5 वर्ष की छोटी सी कन्या और उत्तर देने का शिष्टाचार तो देखो। मीरा को देखते हैं, मीरा तुरंत सहजता से पूछती है, आप क्या कर रहे थे? संत बोलते हैं, बेटी मैं भगवान की पूजा कर रहा था, ठाकुर जी की पूजा कर रहा था। तो मीरा कहती है, यही ठाकुर जी हैं?
बोले यही ठाकुर जी हैं। हमारे मंदिर में तो बहुत बड़े ठाकुर जी हैं, उनके 4-4 हाथ हैं। मेरे समझ में ये नहीं आया, यदि वो ठाकुर जी हैं, आपके ये ठाकुर जी हैं, 2-2 ठाकुर जी होते हैं। मीरा की बात को सुनकर के संत गिरधरदास बोलते हैं, बेटी देखो भगवान सर्वत्र व्याप्त है, इस प्रतिमा में भी है, उस प्रतिमा में भी है। यह तो भगवान का प्रतीक है, और प्रतीक तो छोटा हो या बड़ा, प्रतीक तो प्रतीक होता है। मीराबाई पूछती है, बाप जी अगर भगवान सर्वत्र है तो फिर इस मूर्ति में क्यों पूजते हैं? उसकी पूजा तो फिर कहीं भी कर सकते हैं, इस मूर्ति में क्यों? संत ने मीरा के सहज प्रश्न को सुनकर के एक बार तो टकटकी लगाकर मीरा को देखते रह गए। मीरा तुरंत कुछ पल बाद ही कहती है, क्षमा करना महाराज, अगर मैंने कुछ अनुचित प्रश्न कर लिया है तो। नहीं नहीं बेटी, मैं तो ये सोच रहा हूं कि 5 वर्ष की इस अवस्था में तेरे पे भगवत कृपा कैसी बरस रही है। इस 5 वर्ष की अवस्था में इतना गूढ़ प्रश्न कोई करता है? मीरा को देखते ही देखते मानो संत गिरधरदास की आंखों में और तुरंत इस प्रश्न का उत्तर सामने आने लग गया। संत ने उत्तर दिया कि बेटी भगवान तो सर्वत्र हैं, लेकिन सर्वत्र भगवान की पूजा का निषेध है। हर जगह भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों निषेध है? तो सुनो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु और जीव के साथ हमारा अपना जो व्यवहार है वह कभी समान नहीं होता। आज मानो पेड़ की पूजा करी, ठीक है, सर्वत्र पूजा कर सकते हैं। आज मानो पेड़ की पूजा करी, कल आवश्यकता होगी तो आवश्यकता पड़ने पर पेड़ को काट भी दोगे। आज पूजा भी कर रहे हो, कल काट भी दोगे। आज किसी पशु की तुमने पूजा करी, माने गाय की, और कल को डंडा मार भी सकते हो। कल को मारने आएगी तो मार भी सकते हो हाथ उसमें। कभी गाय की लात पड़ जाएगी तो डंडा भी मार दोगे। तो एक बार तुमने पूजा करी और एक बार तुम्हारा व्यवहार बदल गया, तो सर्वत्र पूजा करने में तुम्हारा व्यवहार बदलता जाएगा। आप व्यवहार समान कभी नहीं रख सकते। देखो, सर्वत्र भगवान है, सब में भगवान है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या व्यवहार आप समान कर सकते हो किसी के साथ, सबके साथ? आप मिठाई का डिब्बा, अपने घर में कोई उत्सव हुआ तो मिठाई का डिब्बा 2 किलोमीटर दूर पहुंचा देते हो, लेकिन 500 मीटर दूर पर एक घर में नहीं पहुंचा रहे हो। किसी ने पूछा क्यों नहीं पहुंचाते हो? बोले भैया वो जो रहते हैं ना उनसे हमारा व्यवहार चलता है, लेकिन 500 मीटर दूर वाले से तुम्हारा व्यवहार नहीं है। व्यवहार सबके साथ आपका समान नहीं है। इसलिए प्रतीक की आवश्यकता है कि आपका प्रतीक रहेगा तो आप इसमें ही भाव लगाएंगी, इसकी ही पूजा करेंगी। जब ध्यान धारणा होगा तब आपका मन विचलित नहीं होगा कि इसकी करूं कि इसकी करूं कि इसकी करूं। एक इस बात को भागवत में भी मैं कहता हूं, मंत्र एक हो, माला एक हो, इष्ट एक हो, आसन एक हो, मंत्र माला और गुरु एक हो। ये बात भागवत में भी कहता हूं। इसलिए बेटा हम एक प्रतीक को पूजते हैं, कम से कम हमारी निष्ठा इसमें तो होगी। प्रणाम सबको कर लो लेकिन पूजो एक को। ये सब में बैठे हुए इसलिए प्रणाम सबको कर लेना है, लेकिन पूजा एक की करनी है, इसलिए प्रतीक मेरे पास में है। मीराबाई तुरंत कहती है, भाव जी क्या ये मुझको मिल सकते हैं? मैं इनकी सेवा करूंगी। मीराबाई ने इतना ही कहा था कि संत बोले नहीं नहीं बेटी, ये तो मेरे साधना के साध्य हैं, मैं इनको तुम्हें नहीं दे सकता। मीराबाई की आंखें टिमटिमा उठी। छोटी सी 5 वर्ष की वह बालिका आंखें भर आई, संत की ओर न देख सकी लेकिन भगवान की ओर देख रही है। इस कथा से मुझे एक बात और भाव सुंदर आया कि संत के पास जाकर के संसार नहीं मांगना चाहिए, संत के पास जाकर तो भगवान ही मांगने चाहिए। जय जय श्री राधे। भगवान ही मांगना चाहिए। और मीराबाई ने भगवान को ही मांगा, लेकिन संत ने मना कर दिया कि मेरी साधना के साथ दें बेटी,
ऐसे भगवान दिए नहीं जाते। मीराबाई ठाकुर की ओर देखती हैं और क्या कहती हैं जानते हो? अब मेरा आप पर क्या बस, मैं छोटी सी बालिका, न मुझ में शक्ति है, न मेरी बात कोई सुनेगा। अब आप ही नहीं आओगे तो मैं आपको कैसे लेकर के आऊंगी? यदि आप स्वयं मेरे पास नहीं आओगे तो मैं आपकी सेवा कैसे करूंगी? मेरे तो केवल दादू ही सुनते हैं और घर में तो मेरी कोई सुनता भी नहीं है। मेरे पास कोई बैठकर के कभी भजन भी नहीं करता है, कभी कथा में भी मेरे साथ कोई नहीं बैठता है, केवल मैं और मेरे दादू। अब आपकी मर्जी हो, आना हो तो आना, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। मन ही मन में मीरा कहते हुए रोते हुए सर को झुका करके चली गई। मां से आकर के बात बताई झाली देवी से। मां बोलती है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है बेटी। अरे कोई अपने भगवान को भला देता है, वो संत क्यों देंगे? तू अपने भगवान को देगी? अगर तेरे पास तेरे भगवान होंगे तो ऐसे ही वो संत की साधना के साथ दे हैं, वो कैसे देंगे तुझे? और रोती हुई मीरा भगवान का स्मरण करते करते सो गई। प्रातःकाल हुआ, संत आरती कर रहे थे गिरधर की। गिरधर की आरती कर, अच्छा संत भी रात भर सो नहीं पाए, मीरा तो सोई। मीरा और संत में इतना ही फर्क है, मीरा तो ठाकुर से बात मन की कह करके निश्चिंत होकर सो गई, क्योंकि भक्तों के जीवन की यही स्थिति है। क्या स्थिति है? काऊ के बल भजन है और काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के तो सोवत पाए पसार। भक्त तो भगवान के बल पे आराम से चद्दर तान करके सोता है। अब तो जो ठाकुर से कहना वो कह दिया, लेकिन संत को नींद नहीं आई। उस छोटी सी बालिका ने क्या मांग लिया? ऐसा लगा न जाने जीवन का सर्वस्व मांग लिया। भगवान नहीं मांगे, प्राण मांग लिया है। और प्रातःकाल जब आरती कर रहे थे तो आरती कर तो रहे हैं, लेकिन बार बार मुड़कर के पीछे देखते हैं, अभी तक आई नहीं है। ये मीरा वह है जो आकर्षित कर लिया इसने, संत को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब संत आकर्षित हो सकते हैं तो क्या भगवंत को आकर्षित होने में देर लगेगी? संत बार बार मुड़ करके देखते हैं, और मीरा इस आत्मग्लानि से ग्रसित हो रही है कि मैंने संत से भगवान मांग लिए, उनको कितना कष्ट हुआ है, अर्थात मैंने संत को कष्ट दिया। मीरा को भगवान मांगने का दुख नहीं है, मीरा को दुख केवल इस बात का है कि मैंने संत को कष्ट क्यों दिया।